सबका स्वागत, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत ये 5 तारीख 1969 को उपेंद्र को ये प्रभुपाद ने पत्र लिखा था। मूल रूप से श्री कृष्ण की एक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, किंतु भिन्न भिन्न कार्यों के लिए माया अलग अलग रूप लेती है। भौतिक जगत में शक्ति को भद्रा कहते हैं और आध्यात्मिक जगत में उसी माया को सुभद्रा कहते हैं। सु अर्थात शुभ, तो आध्यात्मिक जगत में वही माया शुभ कार्य करती है और वही माया जगत में वही माया अशुभ कार्य करती है, और जो भौतिक जगत में वही माया अशुभ कार्य करती है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं, मूल रूप में श्री कृष्ण की एक शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है। शक्तिमान है तो शक्ति है। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं श्री कृष्ण की एक शक्ति है, वो आध्यात्मिक शक्ति कहलाती है, किंतु भिन्न भिन्न कार्यों के लिए माया अलग अलग रूप लेती है। भगवान की जो माया शक्ति है ये अलग अलग रूप लेती है, जैसा कार्य है वैसा रूप। तो प्रभुपाद कहते हैं भौतिक जगत में शक्ति को भद्रा कहते हैं और आध्यात्मिक जगत में उसी माया को सुभद्रा कहते हैं। याद रखो, 2 प्रकार के भक्त लोग हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। आध्यात्मिक लोग कितने हैं, भौतिक लोग कितने हैं, ये प्रभुपाद ने समझाया है। अगर 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4, 3/4 आध्यात्मिक जगत है, 1/4 भौतिक जगत है। और भौतिक जगत भी कितने हैं, जो 1/4 हैं आध्यात्मिक जगत की तुलना से। वो बताया है प्रभुपाद जी ने, एक बोरी आप भर दो सरसों के दाने की, राई सरसों, और कितने दाने को गिन सकता है? इतने भौतिक जगत हैं, और उसकी तुलना में 3 हिस्से आध्यात्मिक जगत हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान को कहा है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। सारे लोगों के वो मालिक हैं, जितने भी हैं आध्यात्मिक जगत हैं, भौतिक जगत हैं, सभी कृष्ण के ही हैं, सभी रचना कृष्ण की है। एक और थोड़ी सी बात ये है, आप देखो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत कह लो दिन, भौतिक जगत कह लो रात, दिन और रात। आध्यात्मिक जगत जो है वहाँ सभी कुछ शाश्वत है, और भौतिक जगत जो है यहाँ सब कुछ नश्वर है। जो कुछ भी आपको दिख रहा है सबका नाश है। ये शरीर नश्वर है, ये भौतिक जगत की हर वस्तु नश्वर है। कोई बड़ी पुरानी चीज़ है वो भी खराब हो जाती है। तो याद रखो, हमारा संबंध जो है
आध्यात्मिक जगत से है, इस भौतिक जगत से नहीं है। अपने दुष्कर्मों के कारण, हम लोग इस भौतिक जगत में होने के कारण, हम अपने दुष्कर्मों के कारण यहाँ आए। हैं हम आध्यात्मिक जगत से, आत्मा हमारी आध्यात्मिक जगत से है, लेकिन फिर भौतिक जगत में क्यों आई आत्मा? ये कई बार समझाया जाता है, संत समझा रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में समझाया गया है, और इसको हमने समझने का प्रयास करना है और इसको जीवन में धारण करना है। एक भगवान का गुण है, वह स्वतंत्र है। तो हम जो उनके संतान हैं, भगवान बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं, बस ये भी ध्यान रखना है। जैसे समुद्र कितना बड़ा है, वो भगवान, समुद्र से एक पानी का कतरा, वो हम, कतरा छोटा सा, गुण एक ही जैसे हैं। जैसे समुद्र का पानी खा रहा है, पानी कतरे का पानी भी खा रहा है। हम कतरा हैं और भगवान समुद्र हैं, गुणों में एक जैसे हैं, पर जो क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी में भगवान बहुत बड़े, हम बहुत छोटे हैं। तो भगवान स्वतंत्र हैं, तो हमें भी थोड़ी सी आंशिक, क्योंकि हम छोटे से जीव हैं, हमें भी आंशिक स्वतंत्रता भगवान ने दी है, और उसका दुरुपयोग हम लोग करते हैं। इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। अभी प्रभुपाद कृपा से तो यही संदेश है, इस जगत से निकलना है। इस जगत से कैसे निकला जाएगा, वो हमें कृष्ण निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे कृष्ण? ऐसे संतों की कृपा से हमने कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है। मन भौतिक जगत के संपर्क में होने के कारण दूषित हो चुका है, मलिन हो चुका है। और एक बात याद रखो कि मलिन मन की हर बात बेकार है, चाहे पुरुष का मन चाहे स्त्री का मन। मलिन मन जो कुछ कहते हैं ये सब बेकार है। और ये शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है, कलियुग के लिए भगवान का नाम। और भगवान के नाम से कैसे शुद्धि होगी? महाप्रभु आधार हैं। चैतन्य महाप्रभु जो कलियुग के ठाकुर हैं, कलियुग में जो प्रगटे, कलियुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, ये महाप्रभु ने बताया। महाप्रभु ने क्या कहा? नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। नाम गाने में इंटरेस्ट पैदा करो, रुचि पैदा करो, और सदा भगवान का कीर्तन करो। कीर्तनीय सदा हरि, हर समय भगवान के चरणों में ध्यान रखो और कीर्तन करते रहो, नाम जपते रहो। तो हमें जो है इन बातों को ध्यान में रखना है। इस भौतिक जगत में हमारा मन फंसा हुआ है, पुरुष का भी मन फंसा है, स्त्री का भी फंसा है, सभी का, गोरे का, काले का, अमीर, सबके मन फंसे हुए हैं यहाँ। यहाँ से ऐसे महात्माओं की कृपा से मन को यहाँ से निकालना है, और मन जो है धीरे धीरे निकलेगा, चुटकी बजाने से नहीं निकल, धीरे धीरे मन जो माया जाल में फंसा है इसमें से निकलेगा। तो मन को इसमें से हमें निकालना है, और प्रयास करते रहने से, हरि चरणों में लगा कर रखने से धीरे धीरे मन इससे हटेगा। एकदम नहीं हटेगा, समय लगेगा।
तो याद रखो उन बातों को। ये भौतिक जगत है और हम आध्यात्मिक जगत में हैं, लेकिन हम भौतिक जगत में आ गए हैं। पर अगर जो भगवान आध्यात्मिक जगत से हैं उनके साथ हम अगर अपना संबंध स्थापित करते हैं तो धीरे धीरे हम भी आध्यात्मिक हो जाते हैं। वही करना है और अपना समय नाश नहीं करना। समय बड़ा अमूल्य है। प्रभुपाद कृपा से इतना ही। और कल योगिनी एकादशी का व्रत है, याद रखो सारे। तो योगिनी एकादशी की कथा कल होगी। बोलो योगिनी एकादशी व्रत की जय। बड़े प्रेम से सारे जय 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 प्रभुपाद।